नमस्कार बच्चों। पाठ का नाम है गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। यह एक संस्मरण है और इस संस्मरण को भीष्म साहनी की आत्मकथा आज के अतीत से लिया गया है। इसमें लेखक ने किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अपने अनुभवों को स्मृति के आधार पर शब्दबद्ध किया है। सेवाग्राम में गांधी जी का सानिध्य, कश्मीर में नेहरू का साथ तथा फिलिस्तीन में यासिर अराफात के साथ व्यतीत किए गए चंद क्षणों को उन्होंने प्रभावशाली शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बीच बीच में इसमें अपने रोचक अनुभवों को भी जोड़ दिया है। तो सबसे पहला जो उनका जो संस्मरण का जो पहला जो पात्र है जिससे वो प्रभावित हुए, उनका नाम है महात्मा गांधी। तो पहला जो इनका जो संस्मरण है वो गांधी जी पर है। 1938 के आसपास की बात है। लेखक के भाई बलराज साहनी सेवाग्राम में रहकर नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के रूप में काम कर रहे थे। उसी साल हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। लेखक कुछ दिन भाई के साथ बिताने की इच्छा से उनके पास चला गया। लेखक वर्धा स्टेशन पर उतरकर एक तांगे में बैठकर देर रात सेवाग्राम पहुंचा। वहां कोई रोशनी नहीं थी। गांधी जी प्रातः 7 बजे घूमने निकलते थे। वे लेखक के भाई के क्वार्टर के सामने से ही निकलते थे। दोनों भाइयों ने उनके साथ चलने का निश्चय किया। सुबह गांधी जी तो निश्चित समय पर निकले, पर लेखक और उसके भाई को देर हो गई। वे कुछ कदम बढ़ाकर उनसे जा मिले। भाई ने लेखक का परिचय गांधी जी से कराया। यह मेरा भाई है, कल रात ही पहुंचा है। गांधी जी ने हंसकर कहा, अच्छा, इसे भी घेर लिया। लेखक ने गांधी जी के साथ चलने वाले कुछ लोगों को पहचान लिया। डॉक्टर सुशीला नैयर, गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई आदि को। लेखक ने गांधी जी से बात करने के लिए उन्हें याद दिलाया कि वे बहुत साल पहले उसके शहर रावलपिंडी में आए थे। यह सुनकर गांधी जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मिस्टर जॉन के बारे में पूछा। वे शहर के जाने माने बैरिस्टर थे। गांधी जी ने उन दिनों को याद करते हुए कहा कि उन दिनों में बहुत काम कर लेता था। सभी लोग रावलपिंडी और कोहाट से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे। शीघ्र ही वे आश्रम के अंदर चले गए। लेखक सेवाग्राम में लगभग 3 सप्ताह तक रहा। वहां पालथी मारे बैठी कस्तूरबा लेखक को अपनी माँ जैसी लगती थी। उन दिनों एक जापानी भिक्षु अपने चीवर वस्त्रों में गांधी जी के आश्रम की प्रदक्षिणा करता था। वह प्रार्थना स्थल पर पहुंचकर बड़े आदर भाव से गांधी जी को प्रणाम करता था और एक ओर बैठ जाता था। लेखक को सेवाग्राम में अनेक जाने माने देशभक्त देखने को मिले। पृथ्वी सिंह आजाद वहीं आए हुए थे। उनके मुंह से वह किस्सा सुना कि उन्होंने हथकड़ियों से भागती रेलगाड़ी से कैसे छलांग लगाई और गुमनाम रहकर बरसों अध्यापन कार्य करते रहे। वहां मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खां तथा राजेंद्र बाबू को देखने का भी अवसर मिला। एक बार गांधी जी ने एक लड़के के लिए जरूरी मीटिंग छोड़ दी और उसे उल्टी करवा उसका फूला पेट ठीक किया। गांधी जी के चेहरे पर लेस मात्र भी क्षोभ का भाव नहीं था। गांधी जी एक कुटिया में टीबी के मरीज का हालचाल पूछते थे। उसका इलाज गांधी जी की देखरेख में ही चल रहा था। दूसरा संस्मरण है नेहरू जी पर। पंडित नेहरू कश्मीर यात्रा पर आए हुए थे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ था। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर अमीरा कदल तक उनकी शोभा यात्रा देखने का अवसर लेखक को प्राप्त हुआ था। यह एक अद्भुत दृश्य था। नेहरू जी को जिस बंगले में ठहराया गया था वह लेखक के फुफेरे भाई का था। लेखक भी पंडित जी की देखभाल करने के लिए वहां पहुंच गया था। दिन भर नेहरू जी जगह जगह घूमते तथा स्थानीय नेताओं से बातचीत में व्यस्त रहते थे। शाम को बंगले पर खाने के समय लेखक भी उन लोगों के साथ उनका शामिल हो जाता था। नेहरू जी को नजदीक से देखने का यह सुनहरा मौका था। उस रोज खाने की मेज पर बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। शेख अब्दुल्ला, अब्दुल गफ्फार खान, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, उनके पति आदि। धर्म की बात चलने पर रामेश्वरी
और नेहरू जी के बीच बहस छिड़ गई। बाद में नेहरू जी ठंडे पड़ गए। वे एक किस्सा सुनाने लगे। उन्होंने विख्यात लेखक अनातोले फ्रांस द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी सुनाई। पेरिस शहर में एक गरीब बाजीगर रहता था। क्रिसमस के पर्व पर पेरिस निवासी फूलों के गुच्छे लिए गिरजे की ओर जा रहे थे। गिरजे के बाहर एक बाजीगर हताश सा खड़ा था। वह फटे हाल था। उसने माता मरियम को अपना करतब दिखाकर अभ्यर्थना करने की बात सोची। गिरजा खाली होने पर वह गिरजे में घुस गया और कपड़े उतारकर करतब दिखाने लगा। वह हाँफने लगता है। उसके हाँफने की आवाज बड़े पादरी के कानों में पड़ गई। बाजीगर का करतब देखकर पादरी तिलमिला उठता है। उसने उसे लात मारकर बाहर निकालने का विचार किया। पादरी देखता है कि माता मरियम अपने मंच से उतर आई हैं और नट के माथे का पसीना पहुंचकर उसके सिर को सहलाने लगी। मेज पर बैठे सभी व्यक्ति नेहरू जी की इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। नेहरू जी का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था। वे देर रात तक चिट्ठियां लिखवाते रहे थे। लेखक ने सुबह उठ करके देखा कि नेहरू जी फर्श पर बैठकर चरखा काट रहे थे। लेखक नीचे उतरकर अखबार पढ़ने लगा। तभी नेहरू जी के उतरने की आवाज आई। उन्हें साथियों के साथ पहलगाम के लिए रवाना होना था। नेहरू जी ने लेखक से मांगकर अखबार पढ़ा। लेखक तो उनका आग्रह सुनकर पानी पानी हो गया। तीसरी घटना है संस्मरण में यासर अराफात से मुलाकात की, जिसका शीर्षक है यासिर अराफात। उन दिनों लेखक अफ्रो एशियाई लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री पद पर सक्रिय था। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। भारत से जाने माने प्रतिनिधि मंडल में कमलेश्वर जोगिंदर पाल, बालूराव, अब्दुल बिस्मिल्ला आदि थे। महामंत्री के नाते लेखक भी अपनी पत्नी के साथ वहां कुछ दिन पहले ही पहुंच गया था। लोटस लेखक संघ की पत्रिका थी। ट्यूनिस में उन दिनों फिलिस्तीनी अस्थायी सरकार का सदर मुकाम हुआ करता था। यह सरकार यासिर अराफात के नेतृत्व में काम कर रही थी। लेखक संघ की गतिविधियों में इस अस्थायी सरकार का बड़ा योगदान था। एक दिन लोटस के तत्कालीन संपादक आए और लेखक तथा उनकी पत्नी को सदर मुकाम के कार्यक्रम में ले गए। उनके वहां पहुंचने पर यासिर अराफात अपने एक दो साथियों के साथ उन्हें अंदर लेवा ले गए। वास्तव में उन दोनों को दिन के भोजन पर आमंत्रित किया गया था। अंदर पहुंचने पर सदर मुकाम के लगभग 20 अधिकारी और कुछ फिलिस्तीनी लेखक तपाक से मिले। वहां लंबी सी खाने की मेज लगी हुई थी। एक बड़ा सा भुना हुआ बकरा रखा था। लेखक और उनकी पत्नी कमरे में बाईं ओर बिठाया गया। लेखक और उनकी पत्नी को कमरे के बाईं ओर बिठाया गया, जहां चाय पानी का प्रबंध था। यासिर अराफात उनके साथ बैठकर बात करने लगे। जब लेखक ने गांधी जी तथा अन्य नेताओं का जिक्र किया तब अराफात बोले, वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। बीच बीच में आतिथ्य चल रहा था। अराफात फल छील छील कर लेखक को खिला रहे थे। उनके लिए शहद की चाय बना रहे थे। और भी बातें चलती रहीं। लेखक को गुसलखाने जाने की जरूरत हुई। उसे तब बड़ी झेप हुई जब गुसलखाने के बाहर यासिर अराफात हाथ में तौलिया लिए खड़े थे। तो ये 3 संस्मरण हैं। ये 3 ऐसी यादें हैं कि इन 3 महान हस्तियों से लेखक मिला और मिलने पर इनसे बड़ा प्रभावित हुआ। इनकी यादों को उसने संस्मरण के रूप में संजोया है।